जनरल नॉलेज के महा एपिसोड में सारे लोगों का स्वागत है। मैं आनंद सर आप सारे लोगों के बीच रोचक, चटपटा और मजेदार प्रश्नों के साथ उपस्थित हूं। तो देखना है कि किसमें कितना है दम और कितने लोग कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप अपना राय विचार, अपना आंसर जरूर दें। और चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर मेरे प्यारे मेरे राजा जी। तो देखते हैं पहला नंबर हमारा स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सही इसका आंसर मारेंगे बी नंबर यानी माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की थोड़ा सा बात किया जाए, इस पर प्रकाश डाला जाए तो पता चलता है कि यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऊंचाई को अक्सर मीटर में ही मापी जाती है और दूरी को हमेशा किलोमीटर में मापी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर और क्वेश्चन कहता है बहुत ही मजेदार है मेरे प्यारे, चटपटा भी है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उगते सूरज का देश किसे कहा गया है। तो लिखेंगे आप जापान। क्या लिखेंगे? जापान। अगर जापान की थोड़ा सा बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या लिखेंगे? टोक्यो। यानी इसकी कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। और यहां की करेंसी की बात करें तो यहां की करेंसी हो जाएगी येन। ये था बड़ा ही चटपटा अनमोल क्वेश्चन और आशा करते हैं कि आपको पच भी जाएगा। और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। और देखो तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही रोचक है, शानदार है, मजेदार है। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है बी नंबर है नील नदी है। कौन सी है? कहीं क्वेश्चन पूछे कि मिस्र का उपहार किस नदी को कहा गया है, तो नील नदी को ही कहा गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रेड स्क्वायर किस शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन का सही इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। यानी रूस की राजधानी क्या हो जाएगा? मॉस्को। और क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो कंट्री होगा उसका नाम हो जाएगा रूस। नाम क्या हो जाएगा? रूस। और रूस जो है भारत का परम मित्र है। भारत न कभी रसिया को छोड़ सकता है और न रूस कभी भारत को छोड़ सकता है। दोनों का एक दूसरे का किस लिए टिका हुआ है? विश्वास पर हम दोनों का रिश्ता टिका हुआ। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। और पांचवा नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां है। तो लिखेंगे वियना। अब वियना जो है ना एक देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगा? वियना। चलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो WHO की बात करते हैं तो यह बना था हमारा 1948 और डेट पूछे तो लिखना 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? 7 अप्रैल को। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हुआ था 7 अप्रैल 1948 का। और पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहां है, हेड क्वार्टर कहां है। तो लिखेंगे इसका मुख्यालय हम लोग जिनेवा। क्या लिखेंगे? सी नंबर जिनेवा। और जिनेवा कहां पे पड़ता है? तो लिखेंगे स्विट्जरलैंड। एक एक बात को नोट करते चलेंगे तब जाकर के कामयाबी आपको चरणों को स्पर्श करेगी मेरे प्यारे। स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी हमारा बर्न। क्या हो जाएगा? बर्न। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। देखो किस महाद्वीप में स्थित है तो इसमें सही इसका आंसर निकल के आएगा अफ्रीका। यानी किस महाद्वीप में है तो लिखेंगे अफ्रीका। देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप को ही इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। तो जो चारों तरफ कथे से घिर जाए, पानी से, वाटर से, उसी को कहते हैं हम लोग द्वीप। चले आगे देखो बुआ। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, जिसकी खोज किया था मैगलन। यानी प्रशांत महासागर की खोज किसने किया था? मैगलन ने किया था।
एक कहावत है कि इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है, इन हाथों की लकीरों में क्या रखा है। अरे तकदीर तो उनकी भी हुआ करती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते। यानी हाथों की लकीरों में कुछ नहीं रखा रहता है, बल्कि सब कुछ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा से मेहनत खुद के लिए कर रहे हैं, तभी जाकर के जीवन में आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी हो जाएगी हमारा पेरिस। और पेरिस जो हो जाएगा हमारा सीन नदी के तट पर बसा है। कौन सा नदी? सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। और कहीं पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी यानी परमानेंट देश है, तो लिखेंगे 5, और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। और कुल सदस्य देशों की संख्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, और टोटल कंट्री हमारा हो जाएगी कितना? 15। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछ दिया तो लिखेंगे वाशिंगटन डीसी। क्या लिखेंगे? वाशिंगटन। और डीसी का पूछ दे तो लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए आगे देखिए, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे, लेकर के चलेंगे, तब जाकर के हमको कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो कि अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में। चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। देखो 12वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो लिखेंगे बी नंबर यानी वेटिकन सिटी। कौन सा सिटी? वेटिकन सिटी। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने शुरू करवाया था। ये क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सही इसका जो आंसर निकल के आएगा बी नंबर यानी चीन सी हुआंग। यानी चाइना के व्यक्ति का कुछ अटपटा नाम रहता है मेरे प्यारे, कि आपको सुनिएगा ना तो थोड़ा अंदर से हंसने का मन करेगा। चलते आगे देखो, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट में 6 क्षेत्र में जाता है। और नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो शुरुआत हुआ था 1901 यानी 1901 में, और शुरू किया गया था कहां की सरकार के द्वारा? स्वीडन। स्वीडन दिखाई देता हो, स्वीडन। और स्वीडन जो एक देश है, एक व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और उन्हीं के सम्मान में यानी अल्फ्रेड, उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, और पहले 5 क्षेत्र में ही दी जाती थी, लेकिन 1969 में 1969 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां स्थित है। तो लिखेंगे द हेग। और द हेग पड़ता है हमारा नीदरलैंड। कौन लैंड? नीदरलैंड। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है हमारा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। तो लिखेंगे इसमें न्यूयॉर्क। क्या लिखेंगे? न्यूयॉर्क। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है। तो इसमें हम ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद तो मिलना ही मिलना है। बच के कहां जाएगा तू मेरी नजरों से। देखो मेरी नजर में ही पकड़ा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। और थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि जिनेवा हमारा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न। अगला क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्डन। क्या हो जाएगा? जॉर्डन। डी नंबर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो लिखेंगे हम इसमें बैकाल। कौन सा झील है? बैकाल झील है। यानी दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील। देखिए
नाम है ताजमहल किस देश में स्थित है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है कि भारत का 8वां अजूबा, भारत का प्रेम की निशानी, यानी प्रेम की निशानी के तौर पर किसे याद करते हैं? ताजमहल को। देखिए, मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या किया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो आज भी अपने खंभों पर क्या है? टिका हुआ है पूरी मजबूती के साथ। और दुनिया के जितने भी देश हैं, उन देशों के पर्यटक हमारे हिंदुस्तान में आते हैं और ताजमहल का क्या करते हैं? दीदार करते हैं। दीदार मतलब अपनी आंखों से देखते हैं। उस पल को याद करते होंगे कि जिस पल में शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में क्या बनाया होगा? ताजमहल बनाया होगा, जो प्यार की क्या है? जीता जागता उदाहरण है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सही लिखेंगे 5, यानी 5 परमानेंट कंट्री है। उसमें नाम हो जाएगा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन का रहा हमारा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो लिखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया। सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो हो जाएगा कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबेरा। चलिए आगे बेटा जी। चलो, क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, यानी द्वीप पूछा जा रहा है। थोड़ा देर पहले बताए थे, जो चारों तरफ पानी से क्या हो? घिरा हो, उसी को कहते हैं द्वीप। अगला क्वेश्चन कि बुर्ज खलीफा किस शहर में स्थित है? तो लिखेंगे दुबई। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा दुबई। चलते हैं, क्वेश्चन का रहा है हमारा कि पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1। और इस तरह से हम लोगों ने बेटा जी 25 क्वेश्चन को देखा। तो आशा करते हैं कि आप सारे लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।